बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इन दिनों जो मेरी वीडियोस हैं वो कुछ ताख़ीर का शिकार है। उसकी वजह यह है कि मेरे एक दोस्त की शादी है तो मैं उसमें मसरूफ़ हूँ, जिस वजह से आपके साथ जो राब्ता है वो देर से हो रहा है। लेकिन राब्ता ज़रूर देर से हो रहा है, लेकिन जो ख़बर वो बहुत अहम है दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, चंद घंटे अगले इंतहाई अहम हैं, यानी कि 30 मई की डेडलाइन है ज़हीर और दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट में पेश करने की। तो आज हो गई 28 मई और उसमें रह गया सिर्फ दिन एक बाकी। तो उससे कबल राना सनाउल्लाह साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने बड़ा ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया है। उसके अलावा इसमें जो ज़हीर के रिश्तेदार हैं उन्होंने एक हैरान कुन फ़ैसला कर लिया है। वो फ़ैसला क्या है वो आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करता हूं। और कुछ नई वीडियोज़ आने का दावा भी किया जा रहा है कि नई वीडियोज़ आने वाली हैं जो तहलका मचा देंगी। वो ऐसा क्या है वो इस वीडियो से मुतल्लिक बात करेंगे। जबकि 2 नए किरदारों की निशानदही भी की गई है, जिसमें से एक किरदार को पकड़ लिया गया है और वो किरदार कौन है, दूसरा किरदार जो है मशकूक वो कौन है, वो आपके साथ इस वीडियो में मैं बात करूंगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको मैं बताता चलूं कि सिंध हाई कोर्ट ने अहकाम जारी कर रखे हैं, जिसमें उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट और जो वफाकी जो है वज़ारत दाखिला उसको भी अहकाम जारी किए थे और ये कहा था कि इस ऑर्डर की कॉपी वफाकी हुकूमत को भिजवाई जाए और चारों सूबों को अलर्ट किया जाए कि ज़हीर और दुआ ज़हरा को बाजियाब करवाया जाए या उनको पकड़कर सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाए। ये ऑर्डर कर दिया गया। उसके बाद उसमें मजमूई तौर पे आपको पता है, इसके अलावा इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी होने जा रही हैं, कुछ हो चुकी हैं। 9 मुल्ज़िमान इसमें से जो है नामज़द हैं, जिसमें से ज़्यादातर मुल्ज़िमान को अरेस्ट किया जा चुका है। जबकि ज़हीर की जो वालदा हैं वो भी अब मंज़र पे नहीं आ रही, मुसलसल वो रुपोश हो रही हैं। और जो आपको मालूम है कि अब मुख्तलिफ जो ठिकाने हैं वो बदले जा रहे हैं, कभी एक ठिकाने से दूसरी जगह और कभी दूसरी से तीसरी जगह। क्या वजह है कि आपने अगर निकाह किया है, जब निकाह किया है तो इसमें घबराने वाली क्या बात है। निकाह कर लिया, आप बिल्कुल जाएं, जाकर अदालत के सामने खड़े हो जाएं और खड़े होकर वो दबांगे दोहल कह दें कि जी हमने निकाह किया है और ये देख लीजिए ये निकाह नामा है हमारा, ये देखें जी हमने निकाह, मैं और जो दुआ है आपस में मियाँ बीवी हैं। इसमें छुपने वाली क्या बात है, रूपोश होने वाली क्या बात है। आखिर कहीं कुछ ना कुछ कोई दाल में काला है कि आपको इतना वक्त लग रहा है कि आप मुसलसल पुलिस आपके आगे पीछे पीछे और आप आगे आगे हैं। तो उसमें जनाब इन्होंने जो 3 घरों को इस्तेमाल किया जब ये उधर केपी वाली साइड पे गए, तो उसमें से 2 तो पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन ही कहे जा रहे हैं जहाँ पे वो रहे। इस पर शायद सकलैन साहब भी ख़बर दे चुके हैं। और उसके मुताबिक जो उसकी वजह क्या है, वजह उसकी जनाब ये है कि ज़हीर के रिश्तेदारों ने उनसे अब दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी है। दूरी इख्तियार करना शुरू क्यों की है, वो ये कहते हैं कि हम भी इज़्ज़त वाले हैं, हमारी भी बेटियां हैं, बहनें हैं, तो हम इस चक्रों में पड़ने वाले नहीं हैं, तो आप मेहरबानी करें। तो अब जब उन्होंने हाथ खड़े किए, उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि जी हम इनसे दूर ही सही भाई, ये अपना जाने और अपना काम जाने। तो उसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि अपने जो जानने वाले हैं उनकी हेल्प ली जाए और उनकी मदद से जो वक्त है वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन किया जाए। अब बार बार हम बता रहे हैं वक्त गेन करने का एक ही मकसद हो सकता है कि इस शादी को मजबूरी बना दिया जाए। को मेडिकल टेस्ट हो तो मालूम ये हो कि अब ये शादी कायम रखना मजबूरी बन गई। लेकिन जो दुआ के वालिद हैं वो ये कहते हैं कि मैं टेस्ट भी करवाऊंगा और अगर ये निकाहनामा जाली साबित हो गया और खुदा न खास्ता इसमें वो कहते हैं कि रेप साबित हो गया तो फिर 376 भी लगेगी और उसकी सज़ा सबको मालूम है कि क्या होगी। अच्छा, उसके बाद वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जिन्होंने ये फ़ैसला लिया है। फिर उसके बाद
आपको मालूम है कि जब सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि ये वजारत दाखिला को भी आगाह किया जाए कि वो भी सिंध हुकूमत की मुआवनत करें, और आईजी को ये आगाह किया था कि अगर आईजी सिंध साहब बच्ची और बच्चा दोनों पेश नहीं होते तो फिर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ये आप वाज़ेह ये बात लिख लीजिए, ये कह दिया गया था। तो उसके बाद अब ये बताया ये जा रहा है कि जो सेक्रेटरी दाखिला हैं, जो फेडरल सेक्रेटरी दाखिला हैं, उन्होंने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को इस पूरे मामले से मुतल्लिक़ आगाह किया है। ज़ाहिर है वो पहले पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में काफ़ी बिजी थे, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च आ रहा था तो उसको वो रोकने में मसरूफ़ थे। तो अब जो है राना सनाउल्लाह साहब को ये आगाह कर दिया गया है, और ये भी खबरें हैं कि पीएम साहब को भी बता दिया गया है। तो उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने सेक्रेटरी दाखिला को ये हदायत की है कि इसमें आप तमाम सूबों को आगाह कर दें, और जितनी भी आपने रिसोर्सेज यूज़ करने हैं उन्होंने कह दिया है कि आप जो मुआवनत सिंध पुलिस को चाहिए, सिंध पुलिस इसमें आपसे जो हेल्प चाहती है आप उनको दें, और सिंध हाई कोर्ट के जो अहकामात हैं उसको मिनोन उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। ज़ाहिर है यही उन्होंने ऑर्डर करना था, और ऑर्डर कर दिया गया है राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से। ये बड़ा उन्होंने इस पर वाज़े तौर पर वह वाज़े किया है कि अदालती फ़ैसले का हर सूरत पर एहतराम किया जाएगा और अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। उसके बाद जनाब जो दुआ ज़ाहिरा के वालिद हैं उनको शक है कि कहीं उनकी बेटी को ड्रग्स तो नहीं दी जा रही, तो वो ये कहते हैं कि अगर 30 मई को, जो कि लग रहा है कि अब 30 मई को पेश किया जाएगा, क्योंकि अब इसमें इंटेलिजेंस इदारे इन्वॉल्व हो चुके हैं, वफाकी इदारे इसमें शामिल हो चुके हैं, अब उन तक एक्सेस जो है, रीच जो है वो आसान हो गई है। तो जब पेश किया जाएगा तो मेहदी साहब ने अपने वकील को यह हदायत की है कि आपने हर सूरत अदालत से ये एक ऑर्डर लेना है कि बच्ची का मेडिकल करवाया जाए और ये चेक किया जाए कि आया कि इस दौरान बच्ची को ड्रग्स तो नहीं दिए गए, नशा तो नहीं दिया गया, ताकि इसका भी सद्देबाब किया जा सके। उसके बाद वो ये कहते हैं, अच्छा उसके बाद जनाब शाहिद सकलान साहब ने एक दावा किया, वो कहते हैं कि 2 और किरदार हैं, वो 2 नए किरदार कौन से हैं। वो ये कहते हैं कि एक डॉक्टर है और एक यूनिफॉर्म पर्सन। अब यूनिफॉर्म पर्सन कौन है वो मालूम नहीं, लेकिन उनके मुताबिक उस डॉक्टर साहब को अरेस्ट कर लिया गया है, और उनका किरदार जो है वो ये है कि वो भी इसमें उनको फैसला साजी में काफ़ी आगे थे, पेश थे। अब मेहदी काज़मी साहब कहते हैं कि इस पूरे मामले में जो इन्वॉल्व है उनका मुकद्दर जो है वो लांडी जेल है। अब वो लांडी जेल क्या है वो आपको मालूम है कि जेल है। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ज़हीर की जानिब से या ज़हीर की फैमिली की जानिब से कुछ नई वीडियोस जो हैं वो जारी की जा रही हैं। अब वो कब आएंगी वीडियोस, या आ सकती हैं, कब नहीं आती हैं, उनमें ऐसा क्या है जिनके ऊपर बहुत बड़ा एक वो ख्वाबों का महल तमीर किया जा रहा है कि वो हमें बचा लेंगी। तो जनाब मसले का हल यही है कि आप जाएं, जाके अदालत में पेश हों और जाके अपना मुकदमा लड़ें, और अगर आप हक पे हैं तो आप जीत जाएंगे, वरना फिर आपको गलत काम का नतीजा गलत होता है। लेकिन जो लोग करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं एक लड़की की जो महज अभी 14 बरस की है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप खुदारा किसी की बेटी का, किसी का भी जो है इस तरह यूं सरेआम करैक्टर असैसिनेशन नहीं करते। आज हम अगर दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालेंगे तो कल को रोज़े क़यामत अल्लाह ताला हमारे ऐबों पर भी पर्दा डालेगा, क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। मेरे समेत हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐब है। जब हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला मेरे ऐबों को छुपाए रखे, तो फिर दूसरे के ऐबों को भी छुपाना सीखिए। क्योंकि मुझे एक शेर बहुत पसंद है जिसमें मैं अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ कि डालकर मेरे ऐबों पर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। तो अल्लाह ताला हमारे ऐबों पर पर्दा डाले रखे और हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।